राधा एक सीधी सादी लड़की थी। उसे अपने प्रेमी अर्जुन पर बहुत भरोसा था। दोनों कई सालों से एक दूसरे को जानते थे और एक दूसरे के साथ खूब खुश रहते थे। लेकिन कुछ समय से राधा को लगने लगा कि कोई और महिला जानबूझकर अर्जुन को उससे दूर करने की कोशिश कर रही है। वह महिला बार बार अर्जुन के सामने राधा की बुराई करती थी, झूठी बातें फैलाती और उसे गलत साबित करने की कोशिश करती। राधा बहुत दुखी रहने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। कभी वो गुस्से में आ जाती तो कभी रोने लगती। उसे लगता कि वह अब सब खत्म हो जाएगा। एक दिन बहुत परेशान होकर वह मंदिर चली गई। मंदिर में महादेव जी की मूर्ति के सामने बैठकर उसने आंखें बंद कर ली और दिल से प्रार्थना करने लगी कि हे महादेव, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो मुझे रास्ता दिखाइए। दिल से प्रार्थना। मैं किसी का बुरा नहीं चाहती, लेकिन कोई मुझे गलत साबित कर रहा है। मैं क्या करूं? कुछ देर बाद उसे ऐसा लगा जैसे उसके मन में आवाज़ धीरे धीरे बोल रही है। वह आवाज़ बहुत शांत और मजबूत है। बेटी, जो रिश्ता सच्चाई पर टिका होता है उसे कोई तीसरा व्यक्ति तोड़ नहीं सकता। अगर कोई तुम्हें दूर करने की कोशिश कर रहा है तो उसका जवाब गुस्से से नहीं, सच्चाई और धैर्य से दो। राधा ने मन ही मन पूछा, लेकिन महादेव, अगर सामने वाला झूठ बोल रहा हो तो? मन में फिर वही आवाज आई, झूठ कुछ समय के लिए जीत सकता है, लेकिन सच्चाई हमेशा स्थायी होती है। अगर तुम्हारा दिल साफ है तो तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो तुम्हारा है पकड़ कर रखना भी सही नहीं। राधा की आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन इस बार वह दुख के आंसू नहीं थे, बल्कि राहत के आंसू थे। उसे समझ आ गया कि उसे किसी से लड़ने की जरूरत नहीं। उसे सच्ची और शांत रहना है। अगले कुछ दिन में राधा ने किसी की बुराई नहीं की, ना ही उस महिला से झगड़ा किया। उसने बस अपने व्यवहार से सबको दिखा दिया कि वह कितनी सच्ची और साफ दिल की है। धीरे धीरे अर्जुन को भी सच्चाई समझ में आने लगी। उसे पता चल गया कि जो बातें उसके सामने कही जा रही थी वह सच
नहीं थी। एक दिन अर्जुन खुद राधा के पास गया और बोला, मैंने गलती कर दी, मैंने दूसरे की बातों पर भरोसा कर लिया, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि सच्चाई क्या है। राधा ने मुस्कुराकर कहा, सच्चे रिश्ते को कोई तोड़ नहीं सकता। अगर हम खुद उस पर भरोसा रखें। उस दिन राधा ने फिर से मंदिर जाकर महादेव जी को धन्यवाद दिया। उसे समझ आ गया था कि महादेव जी का असली संदेश यही था। और दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो हर हर महादेव लिखना, लाइक करना और जय श्री महाकाल।